राय स्टार ने कमलापुर गांव से 10 लाख रुपए लेकर सीधा हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने सारे पैसे डॉक्टर साहब को दे दिए और बोला, डॉक्टर साहब अच्छे से मेरी माँ का इलाज करो, इनको कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने बोला, चिंता मत करो राय स्टार, तुम्हारी माँ एक दिन में ठीक हो जाएगी। राय स्टार बहुत खुश हो गया। अगले दिन जब उसकी माँ ठीक होकर घर वापस लौटी तो राय स्टार की माँ ने राय स्टार को बोला, बेटा ब्लू क्रिमिनल गुंडा फिर से कल हमारे घर आया था और मुझे उल्टा सीधा बोला, उसी की वजह से मैं बेहोश हो गई और तुम्हें इतना तकलीफ का सामना करना पड़ा। राय स्टार गुस्से से बोला, उस क्रिमिनल के बच्चे की इतनी हिम्मत, तुम्हें गाली दी, अब उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। राय स्टार की माँ बोली, बेटा तुम गुस्से में आकर कोई फैसला मत ले लेना, वो बहुत खतरनाक गुंडा है। राय स्टार ने बोला, ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। और इतना कहकर राय स्टार वहाँ से चला गया। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसको वहाँ ब्लू क्रिमिनल दिखा। वो उस वक्त अकेला था और किसी से बात कर रहा था। राय स्टार ने सोचा, अरे वाह, अभी तो उस क्रिमिनल के गुंडे भी नहीं है, यही वक्त है अपनी माँ का बदला लेने का। राय स्टार ब्लू क्रिमिनल के पास गया और बोला, तू कल मेरी माँ को क्या बोल के आया था? ब्लू क्रिमिनल बोला, अरे देखो गरीब का बच्चा आ गया, तुम लोगों ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए मेरे, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को थोड़ा समझा के आया था। ब्लू क्रिमिनल फिर से उसकी माँ को गाली देने लगा। राय स्टार बर्दाश्त नहीं कर पाया और हथौड़ा निकालकर सीधे उसके सर पे दे मारा। ब्लू क्रिमिनल वहीं गिर गया और उसकी सांसें रुक गईं। राय स्टार जोर से बोला, जो भी मेरे परिवार के बारे में उल्टा बोलेगा उसका मैं यही हाल करूंगा। आस-पास लोग खड़े थे, उन सब के अंदर राय स्टार का खौफ बैठ गया। आधी रात में राय स्टार को याद आया कि कमलापुर वाले भूत के पास भी जाना है, क्योंकि इस भूत ने उसकी बहुत मदद की थी, तो उसका भी बात मानना पड़ेगा। राय स्टार कमलापुर की तरफ चल पड़ा। कमलापुर पहुंचकर उसने उस भूत से बोला, हाँ बोलो भाई, आपने मुझे यहाँ बुलाया था। वो भूतिया लड़का बोला, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपने वादे के पक्के हो। अब तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले मुझे व्हाइट 444 नाम के एक गुंडे ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था और मेरी लाश को इसी गांव में दफना दिया था। मैं अब मर चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब व्हाइट 444 को मौत मिलेगी, और ये काम तुम्हें करना होगा। राय स्टार बोला, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि आपने मेरी माँ की जान बचाई है। अब आप व्हाइट 444 का एड्रेस बता दो। राय स्टार अपने घर गया और गन वगैरह रेडी करने लगा। अगले सुबह वो व्हाइट 444 के अड्डे पर गया। वहाँ उसने देखा कि उसकी पूरी सेना वहाँ खड़ी है। राय स्टार ने आइडिया लगाया और अपना कपड़ा बदलकर व्हाइट के पास गया। राय स्टार ने व्हाइट को बोला, मैं क्लॉक टावर गांव का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मुझे एक बैंक को लूटना है। उस बैंक में 500 करोड़ रुपए हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम दोनों आधा आधा पैसा ले सकते हैं। व्हाइट 444 ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। राय स्टार ने बोला, बाकी की बातें अकेले में करते हैं। राय स्टार ने व्हाइट को अकेले में ले जाकर बोला, तुम्हारा खेल खत्म है व्हाइट 444, और उसे गोली मार दी। व्हाइट 444 वहीं गिर पड़ा और आसमान से आवाज आई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राय स्टार, आखिरकार मेरी आत्मा को शांति मिल गई। अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और हाँ, तुम कमलापुर का पूरा खजाना ले लेना। राय स्टार खुशी खुशी रहने लगा। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, पहले पार्ट 1 देख लो, तभी कहानी समझ में आएगा।